हेलो। हाँ हेलो। आज क्या सोच रहा था? आज हम कुछ सोच नहीं रहा था, बट हम अच्छा। बट हमको एक सोच से प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको सोच के प्रॉब्लम होने लग गया, मतलब अब आप क्या है, एक लेवल आगे बढ़ गए हैं फिर। हाँ, हर बार सोचता था, बट अभी एक सोच को लेके प्रॉब्लम है क्या सोच से प्रॉब्लम हो रहा कि आजकल कोई लोग एक छोटा मोटा अचीवमेंट भी कर लेता है तो है? उसको इतना हाइप कर देता है हम्म, कि वही एक चीज है दुनिया में, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ है ही नहीं। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, लोग आजकल देखा, अपन तो पहले से देख जो अपना वीडियोस में बोल रहा है कि लोगों को पढ़ना चाहिए और डिग्री लेना चाहिए, ठीक है। हम्म, बट हम लोग का वो मतलब भी नहीं होता कि एक डिग्री को इतना कर दो कि सिर्फ वो ही हमारा सिर्फ लाइफ है, उसके आगे हम लोग का कुछ है नहीं। तो अच्छा। तेरे को क्या लगता है, इससे क्या व्यूज है तेरा? अभी क्वेश्चन तेरा लास्ट सेंटेंस तो मेरे को उतना क्लियर नहीं हुआ। हम तेरे को बताता है तो तुम बोलना हाँ या ना, तो वही तेरा क्वेश्चन हाँ था क्या? मेरे को लग रहा है कि तुम ये पूछना चाह रहा है कि मतलब लोग आजकल पढ़ लिख के मतलब कि अ, उससे मतलब कि जैसे कि हो सकता है ना, बहुत जन के बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड जिसमें कोई उतना पढ़ता था, मतलब ठीक है नॉर्मल पढ़ाई करता था, बट कोई डिग्री ले लिया तो वो अपने फैमिली में फर्स्ट पर्सन हो गया जो उतना आगे तक पढ़ा हो। तो हाँ वो इतना ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करने लगता है, और वो मतलब कि हवा में ही रहता है कि हाँ मतलब कि हम कुछ किए हैं लाइफ में। तो या फिर वो लोग भी जिनके फैमिली में है पढ़े लिखे लोग भी या मिक्स है, पर उन लोग मतलब कि ऐसे अपने आप को मानता है कि दे आर जब कुछ अचीव कर लिया उन लोग लाइफ में, दे हैव द ब्रह्म ज्ञान कि उनको सब कुछ पता हो गया है, हाँ उन लोग बहुत बड़ा कुछ तीर मार ली। तो ये उससे प्रॉब्लम है क्या तेरे को? हाँ, मेरे को इसी मेन चीज से तो इसको हर जगह तुम लगा देते हो, मतलब हर इवन एवरी वे कि भैया यही चीज है जो मेरे लिए सब कुछ है। ये सोच से तो मतलब कि हाँ, ये सोच तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। एंड मतलब हाँ लोग इस तरीका से कर रहे हैं, उसका मतलब ही उन लोगों को लगता है कि दैट वाज द लास्ट थिंग दे अचीव्ड, अब उसको जीवन भर सेलिब्रेट करना है, तभी ऐसा करते हैं। इफ यू विल थिंक लाइक दिस कि वो एंड नहीं था, वो बिगिनिंग था, तो फिर क्या है कि यू विल गो ऑन टू अचीव वंडर्स इन योर लाइफ। तो क्या है कि सेलिब्रेट तो हमेशा करना ही चाहिए अपना स्मॉल विंस को, क्योंकि दैट गिव्स यू अ मोरल बूस्ट और मोटिवेशन तुमको हाँ मोटिवेट करता है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसी को लेके बैठा रहेगा। आई हैव सीन पीपल जिन लोग भी कुछ अचीव किया है ना लाइफ में, उन लोग कोई एक विन के बेसिस पे अचीव नहीं किया, उन लोग सीरीज ऑफ विंस किया। तो हाँ सीरीज ऑफ विंस तुम कब करेगा? जब तुम एक एक चीज से आगे आगे निकलते जाएगा ना। तुम एक ही विन पे बैठा रहेगा तो बस तुम वो एक ही विन पे बैठा रहेगा, और एक विन के बेसिस पे तुम सक्सेसफुल बहुत बड़ा मतलब कि जो तुमको बनना है वो तुम नहीं बन सकता। हाँ, तुम्हारा एक लाइफ अच्छा कर सकते हैं, तुम एक ऐसा कुछ किया जिससे तुमको सक्सेस मिला और वो हाँ, तुम्हारा उसको हम पूरा। लोग हाँ उसको हम लोग मोटिवेशन लेके आगे कुछ और नया कर सकते हैं। आई थिंक वो होना चाहिए। हाँ, और नया कुछ करो या नहीं करो, कहने का मतलब यही है कि तुम बैठा मतलब कि दिस माइंडसेट इज नॉट राइट। और ये आजकल लोगों में बहुत है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यार मतलब कोई मतलब पढ़ना हम कितना टफ होता हाँ है। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू, पढ़ना आज के जमाना में इज द इजिएस्ट थिंग वन कैन डू, हाँ नॉट द टफेस्ट थिंग। भाई आजकल आईएएस लोग कर ले रहे हैं, रैंक लेके आ जा रहे हैं, जिनको प्रिविलेज नहीं है या जिनके पास साधन नहीं है, तो या जिनके पास साधन है वो लोग भी रैंक लेके आ रहे हैं सबका। बट ठीक है, हमको यही समझ में आता है ना कि पीपल हैव बिकम स्मार्टर, यू हैव द एक्सेसेस नाउ, तुम्हारे पास में सारा सुख साधन अवेलेबल है, ऑनलाइन तुम बैठ के पढ़ सकते हो, यू कैन इफेक्टिवली यूज योर टाइम। इतना कुछ गाइड है, कोर्सेज है, पीपल आर देयर टू गाइड यू। तो आज ये सब डिफिकल्ट होता था 1980s में 70s में, व्हेन कुछ नहीं था, और वहां पर एक गांव में से अगर कोई पढ़ के निकल जाता था तो बहुत प्राउड फील करता था, बिकॉज इतना प्रिविलेज ही नहीं होता था लोगों के पास। तो उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी, और वो अच्छी भी थी कि हाँ ठीक है, उन लोग क्योंकि जो उस टाइम पे अचीव करता था दे ऑल डिड वंडर्स इन देयर लाइफ। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर 1970-80 में अगर कोई आईएएस करता और आज का आईएएस करता तो दोनों का अचीवमेंट इज नॉट इक्वल। सेम हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम पे परसेंटेज कम था, लोग कम थे, उस प्रोफेशन में लोग कम थे, और तो इसलिए उस टाइम पे बहुत बड़ा माना जाता था। आज के दिन एक साल में हर कोर्सेज का ही ले लो तुम, कोई भी कोर्सेज ले लो, हर कोर्सेज में इतना इतना दिन क्लियर करता है। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्पीटिंग विथ यू ना। या तो तुम अगर उसी को लेके बैठा रहेगा तो तुम्हारे साथ के जो लोग थे वो लोग तो बहुत आगे निकल जाएंगे, और तुम जब मुड़ के देखेगा ना 5-10 साल जब निकल जाएगा वो चुटकी में, देन यू विल रियलाइज कि अरे हम तो बैठे थे। अब हम लोग अपने प्रोफेशन में भी मैं देखता हूँ इतना लोगों को कि यार मतलब जिस दिन उनका क्लियर होता है वहां से लेके अगला 4-5 साल तक तो उन लोग का प्राइड ही नहीं रुकता है, उनको लगता है कि यार मतलब क्या कर ली। बट दे डोंट रियलाइज कि हर साल 15-20 हजार 30 हजार कैंडिडेट्स आर और हम लोग बिकमिंग भी द हाँ सेम थिंग। और हम लोग भी वही चीज से निकला है।
हाँ, तो 30,000 पीपल आर देयर विथ यू इन सम प्रोफेशन हु आर क्लियरिंग एवरी ईयर, तो तुम क्या ही मतलब कि उसमें बहुत प्राइड लेके चलते रहोगे? यू हैव डन वेल, नाउ मूव अहेड, डू अनदर थिंग, या तुमको डू अनदर थिंग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, तो उसी को बैठ के सेलिब्रेट करते रहोगे ना, तो यू विल बी स्टक इन द सेम प्लेस. एंड आई डोंट थिंक दैट इज एन आइडियल सिनेरियो फॉर एनीवन कि तुम एक ही जगह पर बस अटके रह जाओ. लाइफ इज लाइक मूविंग कार, तुमको चलते रहना है. यू हैव टू कभी मूव आगे ऑन. जाएंगे, कभी ब्रेक मार के पीछे भी जाएंगे, बट ये नहीं मतलब होता कि तुमको खाली एकदम तुमको हर टाइम में तुम आगे ही निकलते जाएगा. हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होता है, तो हाँ, अप डाउन होना चाहिए. पर बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब कि उस विन को मतलब कि इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लेगा कि बस सिर्फ वही एक वही है चीज है. तुम्हारे आगे हाँ, पीछे, और उसके सामने तुम किसी दूसरे को कुछ समझेगा नहीं. तो दैट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू. ओनली फुलिश पीपल डू दीज थिंग्स. तो ये जो सोच है, इससे बाहर निकलेगा अगर इंसान, तो ही इंडिया का आगे कुछ डेवलपमेंट है. क्योंकि इतना मिलेनियल्स है जिन लोग तुम्हारा अभी एवरेज मतलब 20-30 के एज के बीच में है, दोज हु आर गोइंग इनटू प्रोफेशन, बिजनेस, एनीथिंग. तो काफी इनकम जनरेट हो रहा है और काफी एक्सपेंसेस हो रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज टू लग्जरी आइटम्स. हाँ, तो इंडिया काफी ग्रो करेगा, पर खाली ग्रो करने से नहीं होता, इंसान का सोच भी ग्रो करना चाहिए. क्योंकि इंडिया तो ग्रो करेगा ठीक है बिकॉज ऑफ दिस इनफ्लो आउटफ्लो, पर इंसान की पर्सनल लाइफ में उसका सिर्फ आए हैं, खाए हैं, सोए हैं और मर गए हैं, ऐसा जिंदगी नहीं होता है. इंसान का जिंदगी होता है यू बिकम वाइजर एंड वाइजर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर. क्योंकि व्हेन यू आर ओल्ड, तो तुम अपना विजडम किसी को पास कर सके. एंड पता चलेगा तुम्हारे पास में विजडम नहीं है कुछ, तुम 50 का है, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, बस यू हैव कम, यू हैव डिड समथिंग, तुम काम किया, एंड यू देन तुम सर्वाइव. 50-60 का हाँ, हो गया, एंड यू डोंट नो एनीथिंग. तुमको अगर कुछ लाइफ का ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए सामने, जैसे पहले के जमाने में पंचायत होता था, तो बूढ़े बुजुर्गों को बैठाया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस उन लोग कुछ डिसीजन देते थे. दो मोस्ट ऑफ द डिसीजन बहुत गलत ही होता था, उनका कुछ अलग सोच से वो लोग डिसीजन देते थे. बट कॉन्सेप्ट ये होता था कि भाई उनके पास ज्यादा विजडम है, इसलिए उनको बैठाते थे. सोच भले ही उनका गलत होता तो इसलिए डिसीजन भी गलत हो जाता था मोस्टली, या सही भी होता था. बट हाँ, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन का जो लोग है, हम लोग तो ज्यादा मतलब कि हम लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए, बिकॉज हम लोग लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है वो तो ले ही रहे हैं, साथ में हम लोग पढ़ लिख के और भी अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं. फिर हम लोग काम कर रहे हैं तो उस काम में अलग एक्सपीरियंस ले रहे हैं. तो हम लोग का एक्सपीरियंस जो है वो सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए. तो उसके बेसिस पे हम लोग तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए हर एरिया में, नॉट जस्ट कि अपने जो काम कर रहे हैं उसमें. तुमको लाइफ का एक्सपीरियंसेस भी लेते रहना चाहिए लाइफ में. और फिर क्या है कि सो दैट यू बी एबल टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम. अगर कोई कुछ हो रहा है किसी के साथ में, तो तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंस है कि तुमको पूछा जा रहा है कि यार इस सिचुएशन में बताओ क्या करना चाहिए. तो इन दैट सिचुएशन यू आर एबल टू हेल्प पीपल सॉल्व देयर केसेस. तो वो होता हाँ, है विजडम. तो वो विजडम मिसिंग ही रहेगा ऑब्वियसली, मुझे पता है, मुझे क्योंकि ट्रेंड समझ में आया तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने हाँ, वाला नहीं. बिकॉज ओनली अ फ्यू सेट ऑफ पीपल थिंक लाइक, मेजोरिटी जिधर जाता है ग्रुप, तो फिर मतलब कि समाज वैसा ही बन जाता है, सोसाइटी वैसा ही बन जाता है. तो मेजोरिटी तो क्या है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है आज के जमाने में. वो लोग पढ़ रहे हैं लॉगिंग करके, देन बस डिग्री मिल जा रहा है, या जो भी कर रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं. उन लोग को विजडम जो होता है ना, विजडम का एक डेफिनेशन है, तुम अगर देखेगा तो समझ में आएगा कि इट इज समथिंग एल्स ओनली. तो वो जो है वो नहीं मिलने वाला आगे चल के किसी लोग में, क्योंकि लोगों को उतना समझ ही नहीं है, और ना ही हाँ. उनको चेष्टा है कि हाँ हम समझे किसी चीज को. वही तो मतलब इसको अगर समरी में बोला जाए कि इवन इफ यू अचीव समथिंग, तो उसको एक मोटिवेशन मांगो कि आप मानो कि आप आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं, रादर देन अपना लाइफ को उसी अचीवमेंट के आगे आप आगे पाके पीछे रिस्ट्रिक्ट. रोटेट करने से हाँ कोई सेंस नहीं है. यू हैव हाँ, टू मूव ऑन टू बिगर एंड बिगर थिंग्स. क्योंकि लाइफ कोई 20-25 की उम्र में एंड नहीं होता है, लाइफ तो चलते रहता है. एंड यू शुड बी मतलब कि मोर एंड मोर competent and strong as you grow old, ki so that when you are 40 you are achieving bigger things, 45 or bigger things. So that should how it should be. But ऐसा नहीं कि हाँ ये कुछ ऐसा बैंडेशन है, but हाँ that is how it should be. मतलब कि वो ज्यादा अपीलिंग है हाँ. लाइफ, अदर देन कि तुम 20-25 में जो अचीव किया उसके बेसिस पे तुम आगे का 30-40-50-70 साल एक निकाल आपका दिया. बेस निकाल देता है, मतलब बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है कि ये चलो इसमें भी हार्ड वर्क लगता है ऑब्वियसली यस. स्पोर्ट इसमें भी, बट आप इसको एक वो मोटिवेशन मांगो कि आप और अच्छा कर सकते हो आगे, रादर देन आप बोलो कि भाई यही है जिससे
मेरे को कर सकता आगे। हाँ, अरे आप इसको ऐसे करेक्ट समझ लो कि भाई आप 10 पास करते हो तो 10 का जो प्रेशर लेते हो वो प्रेशर लेके छोड़ देते हो क्या कि आप हो गया बहुत कुछ एक कर लिया, फिर उस प्रेशर के बेसिस पे आप 12 का प्रेशर लेते हो, फिर +2 का प्रेशर के बेसिस पे आप अदर देन जो ग्रेजुएशन होता है या अदर देन कुछ आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो उसका प्रेशर लेना सीखते हो, एंड देन उस प्रेशर के बेसिस पे आप फिर कॉर्पोरेट लाइफ या अपना बिजनेस लाइफ या हाँ अपना पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस होता है उसको हैंडल करना सीखते हो। तो धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप खुद ही सोचो, मतलब सुनने वालों को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या 25 का एज में, 26 के एज में, 20 के एज में जो अचीव कर लिया उसके बेसिस पे और कुछ अचीव नहीं करना है उनको कि एक्सपीरियंसेस ले। तो एक्सपीरियंसेस लेना एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से जरूरत है, मतलब कि इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्सपीरियंसेस ना, तुम अगर मोनोटोनस चीज को करते करते 20-30 साल निकाल दिया अपना, यू आर नॉट अ वाइज पर्सन, एंड इफ यू आर नॉट अ वाइज पर्सन ना तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तुम तो बस क्या है कि अपना फैमिली देख लिया, अपना खुद का लाइफ देख लिया, खत्म है। बट आई डोंट लाइक कि ऐसा कुछ हो, उससे क्या है कि मजा नहीं रहेगा। वो अभी लोगों को शायद नहीं समझ आता है, बट व्हेन खुद ही इंसान को ऐसे सोचना चाहिए, सुनने वालों को ऐसे सोचना चाहिए कि व्हेन वी सी समवन ओल्डर देन अस हाँ और हम लोग काफी स्मार्टली सेंसिबली बात करते हैं तो क्या अपने को खराब लगता है या अच्छा लगता है? खराब तो नहीं लगेगा ना, अच्छा भले ही नहीं लगे, बट खराब तो नहीं लगेगा ना कि अरे ये क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा तो कभी नहीं सोचते हैं ना हम लोग। बट यही अगर अपने किसी 50-60 ईयर ओल्ड को देखेंगे और वो एकदम बेवकूफ है, एकदम वो एकदम बेवकूफ है, उसका कोई कुछ नहीं किया उसने लाइफ में, तो अपने क्या रिएक्शन निकलेगा? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो आपने कभी नहीं बोलेंगे ना, आपने हाँ सोचेंगे हाँ कुछ नहीं किया लाइफ में इसलिए ठीक है चलो छोड़ो, अपने ऐसे ही सोचेंगे। तो इसी से आप लिंक करके सोचो कि व्हेन वी विल टर्न 50, 60, 70, 80, 40, तो हम लोग को क्या, मतलब हम लोग अगर बेवकूफ लगेंगे तो हम लोग को देख के दूसरा हम लोग का नीचे वाला जनरेशन क्या सोचेगा, हम लोग के बाद वाला कि कुछ किया नहीं अपने शायद लाइफ कुछ में। किया नहीं होगा, उतना एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट अगर हम लोग कुछ अच्छा किए होंगे और अपने पास काफी नॉलेज होगा तो दे विल कम टू अस ना, दे विल से कि नहीं आपने ये एक्सपीरियंस किया तो आप मुझे भी गाइड करिए। तो वहां पर आपको समझ में आएगा ना कि आपने कुछ अचीव किया है, जो अचीवमेंट आपका किसी को आप पास ऑन कर पा रहे हैं जो उसके लाइफ पे हेल्प करेगा। तो यू शुड ऑलवेज एम टू बिकम अ बेटर पर्सन रेदर देन हाँ स्टेइंग ऑन इन द सेम जोन, यू कांट बी देयर स्टेइंग फॉर एवर। क्या। मतलब एक चीज लेके उसको 4-5 साल तक अगर आप उसका गुणगान गाते रहोगे ना, मैंने ये किया, जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स है, बिजनेसमैन है, काफी जनों को मैं देखता हूँ अलग अलग प्रोफेशन में, चाहे स्टॉक मार्केट ही हो, वो एक बार कुछ उनका लक साथ दे देता है, उनका हार्डवर्क साथ दे देता है, वो कुछ कर लेते हैं, फिर उसको अगर गाते रहेंगे ना तो हाँ वो वही प्लेस पे रहते हैं और एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होता। बट वहीं पर अगर जो अचीव करते चले जाते हैं वो एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन ना, अगर मुकेश अंबानी थोड़ा बहुत कमा के सोचता कि हाँ बहुत कमा लिया, उसके बाद वो नहीं बढ़ता, तो वो अभी भी वहाँ पर, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम करना इज नॉट दैट टफ, बट वहाँ पर कंटिन्यू टू करना रिमेन एक देयर इन हाँ द कंटिन्यू टू रिमेन देयर ऑन द सेम स्पॉट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक है कोट भी है इंग्लिश में कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो मुश्किल है ठीक है, बट वहाँ पर और मतलब कि वहाँ पर टॉप पे जते रहना इज द टफेस्ट थिंग ना। तो दिस इज द सेम थिंग कि आप एक बार कुछ कर सकते हो बट वहाँ पर कंसिस्टेंटली उस चीज को पकड़े रखना वो इज वेरी बहुत मच डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो यही सब चीजें जो ओरिजिनल क्वेश्चन कंफ्यूजन जो तुम्हारे सोच से प्रॉब्लम था ना कि उसी चीज पे अटके रहना, उसी चीज का वो करते रहना बखान कि आई हैव डिड दिस तो हमको आता है, ऐसा नहीं होता ब्रो, मतलब कि ऐसा होता ही नहीं है। यू लाइव उसके इन आसपास इन नहीं है, वर्ल्ड, यस, लाइव उसके बाहर बहुत है। हाँ 700-750 करोड़ का देश है, वहां पर तुमको सीखने के लिए ना बहुत कुछ है, दुनिया में इतना कुछ है ना, तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा, सॉर्ट लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू लर्न थिंग। तो सीखने के लिए तुम्हारे पास इतना कुछ है ना, अच्छा चीजें तुम सीख सकता है, खराब चीजें सीख सकता है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो यू डोंट थिंक कि तुम बहुत कुछ जान गया है एक तो पढ़ाई करके या एक तो कुछ बिजनेस करके तुम बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग खुद सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, मुकेश अंबानी आज भी सीख रहा है, वॉरेन बफेट आज भी सीख रहा है, 90+ है वो। तो यू शुड लर्न फ्रॉम देम कि वॉरेन बफेट को कितना नॉलेज होगा, मतलब द काइंड ऑफ रीडर ही। तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं भी देख के चलना पड़ेगा। आप बेंचमार्क खुद को ही मान के चलोगे ना तो तो फिर कुछ कभी ग्रोथ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद से बेटर तो हो ही जाओगे ना। आप आज कुछ कर रहे हो कल कुछ दूसरा कर रहे हो, तो आप अपने को बेंचमार्क मत मानो। बेंचमार्क मानना है तो कुछ ऐसा बेंचमार्क सेट करो कि जो आपसे ऊपर हो, फिर आप देखो कि आप उस लेवल पे जाओगे। अपने से नीचे या खुद को अपने आप को बेंचमार्क मान के तो कोई सेंस नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज सेइंग कि आई हैव ग्रोन अप ना, इसलिए एंड आई वाज लाइक, मेरे को क्या है कि बहुत मजा आता है इस टाइप के लोगों से बात करने बात में। जब करके कि हाँ इस टाइप से लोग बात करते हैं, इस टाइप से सोचते हैं, तो मेरे को बहुत
मतलब समझ में आता है कि हाउ पीपल थिंक ऑफ दिस जनरेशन। तो व्हाई शी वाज टॉकिंग लाइक दिस की ग्रोन अप, क्योंकि अभी भी वो बच्ची है मतलब कि, बट उसको लग रहा है ग्रोन अप बिकॉज वो अपने आप को अपने पुराने से देख के वो कंपेयर करके बोल रही है कि आई हैव ग्रोन अप। बट आज भी उसको अगर उसके पीयर ग्रुप में खड़ा किया जाएगा तो वो हर माइंडसेट विल बी मतलब कि थोड़ा सा, थोड़ा पीछे। हाँ मतलब कि उतना ग्रोन अप नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू हर पीयर्स। बट शी इज थिंकिंग कि शी इज ग्रोन अप, और उसको बहुत प्राउड करके बोल रही थी या आई हैव ग्रोन अप। तो हाँ ये समझ में आया था कि वाई शी इज डूइंग लाइक दिस, बिकॉज उसने अपने आप को ही बेंचमार्क सेट कर रखा है। तो ये जो गलत है, आप अपने आप को बेंचमार्क, मतलब वो लोग बोलते कंपैरिजन मत करो, ठीक है आई एग्री विद दैट, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बट इफ यू विल ऑलवेज सेट योरसेल्फ एज द बेंचमार्क ना, तो हो सकता है कि आप 100 गुना इम्प्रूव कर सकते थे बट आप 10 गुना इम्प्रूव कर पाओगे। वाई? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास में तुमको विजन ही नहीं था कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। समझ में आया हाँ ना? ये इट हैपेंस ना समटाइम्स, आपको लगता है कि ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो आप कभी, जब आप कुछ सोच ही लोगे कि आप कर ही नहीं सकते हो, तो आपको कभी फिर बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि यू विल बी एबल टू डू दिस। वही। जैसे क्रिकेट मैच में हो सकता है कि पहले जमाना में 60 ओवर्स में सोचते थे 300 पार करना इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल 20 ओवर का मैच में भी 300 पार करना इज नॉट डिफिकल्ट, वो कर सकता है। मतलब इट्स करता नॉट ही है। 20 30 40 ओवर्स में तो करता ही है वनडे में। हाँ जहाँ पहले 60 ओवर्स में 300 नहीं होता था, आजकल 50 ओवर तो का वनडे मैच में 300 इज नॉर्मल। 300 हाँ अगर कोई बना रहा है तो जो चेजिंग टीम है ही विल थिंक कि हाँ, वेरी मच इन द गेम। हाँ लाइक द टीम विल थिंक कि हाँ ये तो अचीवेबल है। पहले 300 रन मार देता था 60 ओवर में तो लगता था ये तो टारगेट गया आउट मैच। ऑफ द, हाँ मैच गया है। तो ये चीज है कि बिकॉज यू हैव सीन कि ऑलरेडी सब कोई अचीव कर लिया या वो अचीवेबल है, तो वो विजन पे बात आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो मैंने अपने फ्रेंड की एग्जांपल दिया वो अपना विजन का बात है कि शी इज कंपेयरिंग हरसेल्फ विद हरसेल्फ। तो एक साल पहले से आप अपने को कंपेयर करोगे तो ऑलवेज अच्छा हो ऑब्वियसली गई। आप ग्रो करोगे ना, मतलब थोड़ा तो ग्रोन अप हो गई। आप काम कर रहे हो कॉर्पोरेट में, दूसरे सिटी में जा रहे हो, तो आप तो ऑब्वियसली अपने आप को ग्रोन अप मानोगे। बट दिस इज नॉट द आइडियल वे। यू हैव टू थिंक कि तुम अपने पीयर ग्रुप में क्या है, क्योंकि आपके पीयर ग्रुप में सब आपके एज के हैं, सबका एक्सपीरियंसेस भी मोटा मोटी सेम है, सब काम कर रहे हैं, सब सेम डिग्री लिए। तो तब आपको उसमें देखना है कि आप उसमें कितना ग्रोन अप, उसमें आपको समझ में आएगा कि यू आर लैगिंग और यू आर लीडिंग। समझ में आया ना? हाँ समझ गया कि भाई कि भैया आपने का अच्छा। हाँ, आपको आइडियल मतलब कि बोलते हैं ना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम लीव द रूम। हाँ यस ये सबसे फेमस कोट है। इवन तो लोग पढ़ता है पर भूल जाता है। वही है ना कि उसको अगर पढ़ रहे कोई चीज तो लिख के रखो, जो अपना पहले भी बात कर ली, क्योंकि वो निकल हाँ जाएगा दिमाग से। हाँ कहीं कभी ना कभी तो निकलेगी, क्योंकि हाँ हाँ राइट। तो ये माइंड है। कोट इतना पावरफुल है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम लीव द रूम, मतलब कितना। हाँ क्या आपको कुछ सीखने तो को मिलेगा नहीं ना उस रूम में। यस यस, आप स्मार्टेस्ट ऑलरेडी हो एंड तो आई भाई। हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल इन माय लाइफ। तो ये मेरे को काफी हेल्प भी किया। तो आई कैन पर्सनली वाउच फॉर दिस फिलोसॉफी कि ये बहुत हेल्पफुल फिलोसॉफी होता है। मतलब हाँ आई हैव डन दिस कि मैंने जहाँ काम किया, मैं देखा जब ज्वाइन किया तो मेरे को कम नॉलेज था बाकी लोगों के मुकाबले। व्हेन आई वाज लिविंग दैट, तो मेरे को लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे बिकॉज आई वाज द बेस्ट परफॉर्मर देयर। हाँ तो उससे क्या समझ में आया कि हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बाहर रहूंगा तो मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उसमें मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आई हैव टू गो इनटू अनदर रूम टू सी बिगर थिंग। फिर या मैं अनदर रूम में गया, वहां पर मैं जब रूम में घुस रहा था तो आई वॉज नॉट द स्मार्टेस्ट वन, बट वेन अगेन आई वॉज लिविंग दैट रूम, तो आई वॉज काइंड ऑफ द वन हु न्यू थिंग्स, नॉट इफ बेटर। नॉट स्मार्टेस्ट, आई न्यू थिंग्स। फिर मैं वहां से निकल के, तो ये आई डिड दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हाँ ये फिर मैं करना बीच में रुक पड़ेगा। गया क्योंकि एक एग्जॉशन भी आ जाता है, यू कांट डू इट कंटिन्यूअसली, तो आपको एक बीच बीच में पॉज हाँ भी लेना ब्रेक। होता है। हाँ चाहिए। So I took a हाँ pause. Yes. तो बट हाँ ये सब चीजें हैं मतलब कि लाइफ में ना, आई विल सजेस्ट टू करंट जनरेशन ऑफ पीपल कि काफी कुछ आपको विजडम के पीछे भागना चाहिए। मतलब लोग जो लाइफ के रेस के पीछे भाग रहे हैं ना, आप जब विजडम के पीछे भागने लगते हो ना, भागना नहीं है, मतलब विजडम के पीछे भागना क्या है, मीन टू से कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ विजडम क्या होता है, क्या उसका एडवांटेजेस, आपको इतना शांति मिलता है ना, मतलब यू विल बी मोर क्लियर देन एवर इन योर लाइफ। मतलब बचपन में भी जितना क्लैरिटी नहीं होता है ना एक बच्चे को, कोई हाँ टेंशन नहीं होता है, उससे भी ज्यादा आप क्लियर होगे चीजों को लेके कि हाँ व्हेन थिंग्स विल नॉट गो वेल, आपको पता रहेगा कि कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हेल्पफुल है। तो काफी आपको क्या लंबा लगता टर्न है। गया ऑन हाँ द ओरिजिनल थिंग, बट हाँ मेरा वही पॉइंट है जो कि समझ में भी तुमको भी आ गया एंड व्यूअर्स जो लिसनर्स को भी समझ में आया होगा कि क्या पॉइंट है। ये सब मतलब आई थिंक टिल डेट हम लोग जितना भी बात किया ना, टुडे वॉट एवर आई हैव सेड ना, काफी मतलब कि दिल से मेरा निकला है ये सब चीजें। हाँ और क्योंकि मतलब मैंने काफी जल्दी भी बोल दिया बीच बीच में, क्योंकि जब मैं
कुछ बोलने लगता हूँ फ्लो में ही, तो मेरा बहुत हाँ वो समझ में आ जाता है। और क्योंकि मेन क्या है ना, ये भी लोग सोचते क्यों नहीं कि लाइव एक अभी केओस बन के रखा है, लाइव इतना हड़बड़ चल रहा है ना कि लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। और ये जो Correct. अपन चैनल के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, लेकिन देख टाइम तो अपने पास भी नहीं रहता, बट स्टिल वी आर Right. टेकिंग आवर टाइम Right. कि Right. भाई बात करते हैं, इसे बात कि करने एक से। जन को भी हेल्प हो जाए ना अपने बात से, तो वी विल थिंक कि हम लोग का काम हो गया, मतलब हाँ क्योंकि एक जन से काफी कुछ चेंज हो सकता है। ये सोच है भाई, सोच हाँ, बदलना चाहिए, ये इनको यस लगता है। यस यस। सही है। आज हम लोग एंड करते हैं यहीं पे, बट हाँ हाँ वी विल कंटिन्यू विद सम अनदर टॉपिक विच विल लिंक टू दिस थिंग्स ओनली। तो ये सब क्योंकि लिंक ही है, हाँ तो आज पॉज करते एक बार यहीं पर। चलिए, चल बाय ओके सर, बाय। बाय।